नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात करेंगे। इससे संबंधित आज महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस करेंगे। और आपको पता है, चाहे हम बाल विकास की बात करें, चाहे हिंदी पेडागोजी की बात करें, चाहे संस्कृत की बात करें, चाहे ईवीएस की बात करें, चाहे गणित की बात करें, सभी पेडागोजी में एनसीएफ से रिलेटेड आपके एग्जाम पर प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये टॉप 50 जो क्वेश्चंस है आपके 2 से 3 नंबर तक कन्फर्म कर देंगे। तो बहुत ही गोल्डन वीडियो है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और ये आप लोगों की स्क्रीन पर आप सभी प्यारे मित्र देख सकते हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस वन लाइनर लेकर आए हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन और डायरेक्टली आंसर करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, बेहतरीन क्लास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी अटेंड करने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया है? तो आप सभी लोग लगभग जानते ही होंगे कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया है। दूसरा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो सभी जानते हैं कि शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए यह विचार था। तो एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए यह विचार था, 1993 में यह विचार आया था। तीसरा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन को सुधार को सुझाया गया है। चौथा प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज जो है आपका एनसीएफ 2005 है। सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी मित्र यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। साथियों, पांचवा प्रश्न है, इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। किस मंत्रालय की पहल पर? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो आपके एनसीएफ 2005 में ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। क्या हो जाएगा साथियों? अगर प्रश्न आ गया आपके एग्जाम पर कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में क्या निहितार्थ है, तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना होता है। यह ज्ञान के स्कूल के बाहरी जीवन को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आठवां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है दोस्तों? तो लर्निंग विदाउट बर्डन, अर्थात बिना भार के अधिगम ही एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है, बिना भार के अधिगम। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो सभ्यता और प्रगति के निबंध से होती है। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु जिनका सपना है एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, तो एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध पर से होती है? सभ्यता और प्रगति से होती है। 10वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के सब्जेक्ट में अध्याय में विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में बताया गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? काफ़ी बार पूछा जाता है और पूछा भी गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि करिकुलम किस भाषा का शब्द है। साथियों, ये आपके लैटिन भाषा का शब्द है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया है?
तो आपके सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। इसके शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आपके 2005 में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई है? तो आप सभी लोग जानते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की कार्यशाला आपके एनसीईआरटी नई दिल्ली पर आयोजित की गई है। एनसीएफ 2005 में बल दिया जाता है, तो एनसीएफ 2005 में बल दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा शांति के लिए शिक्षा। तो एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में बताया गया है, प्रश्न आएगा कि एनसीएफ 2005 में बताया गया है और उनमें से एक ऑप्शन आएगा सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति को बताया गया है। तो एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? सपनों के धरातल को या सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति की बात करें। देखिए ये टॉप 50 क्वेश्चंस है, हो सकता है आपसे काफ़ी सारे प्रश्न बन रहे होंगे, ठीक है, तो ये एक रिमाइंड भी हो जाएगा। और आपको पता है एनसीएफ का प्रश्न प्रत्येक पेडागॉजी के प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, हो सकता है 5 से 7 नंबर भी यहाँ से आपके क्लियर हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको वीडियो को अंत तक बने रहना। तो यशपाल शर्मा समिति के कुल कितने सदस्य थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है और ये भी पूछा गया प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है। तो यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? 38, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है, तो आपके एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान ही सीखना कहलाता है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि 2005 में जिस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे साथियों, कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। अगला प्रश्न है, सभी मित्र कमेंट करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, इस बार का सिलेक्शन का झंडा फहराकी रहना है, क्योंकि मेहनत लाजवाब चल रही है। जब क्लास लाजवाब चल रही है, तैयारी बेहतरीन चल रही है, तो सिलेक्शन एक 101% श्योर एंड प्योर की बात करेंगे। बाकी सारे मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर अटेंड कीजिए, सिलेक्शन की गारंटी पक्का कीजिए। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है साथियों? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है। पाठ्यक्रम में निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु होती है। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? तो सभी मित्र जानते हैं, समझते हैं कि एनसीएफ 2005 का भाषा का जो फार्मूला है वह है त्रिभाषाई फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? त्रिभाषाई फार्मूला है। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा कौन कौन से हैं? तो सभी लोग जानते हैं जो आपके त्रिभाषाई फार्मूला है एनसीएफ का, उसमें प्रथम भाषा हिंदी में राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा है। द्वितीय में आपकी अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा को शामिल किया गया है, और तृतीय में जो स्थानीय भाषा पंजाबी, संस्कृत और तमिल को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आज जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, एनसीएफ 2005 की सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननी से बचा जाए। सभी जानते हैं, तो कोई भी अगर नोटिफिकेशन या सूचना आती है तो उसको ज्ञान देने से बचा जाए, ठीक है। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि कोई भी सूचना को मानने से किससे बचा जाए? तो ज्ञान के मानने से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? अब आप बोलेंगे गलतियों को भी महत्वपूर्ण एनसीएफ ने माना है। देखिए, गलतियां करते हैं तो ऐसा आपको होता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप जब वर्क करते हैं तभी गलतियां करते हैं। तो एनसीएफ ने सोचा और यहाँ पे समझा, उन्होंने कहा है एनसीएफ की समिति ने, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि ये समाधान को पहचानने में सहायता करती है। क्योंकि जब आप गलती करेंगे आपको पता चलेगा हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं, फिर उसका समाधान करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर चल रहा है। देखिए, ये भी आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या होता है? हमने पढ़ा भी कि शिक्षा बिना बोझ के, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पाठचर्या के बोझ को कम करना। शिक्षा बिना बोझ के मतलब क्या होता है? जैसे हम सिर में कहीं जा रहे हैं और हमारे सिर पर अगर बोझ है तो कहीं ना कहीं हमें उतना दूर तय नहीं कर पाएंगे, उतना रास्ता नहीं तय कर पाएंगे जितना एक जाना चाहिए अगर बोझ ज़्यादा है।
ठीक है। तो अर्थात यहाँ पे शिक्षा की बात की तो शिक्षा अर्थात पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना ही शिक्षा बिना बोझ के एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत हो जाता है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 क्या सिफारिश करता है कि प्राइमरी लेवल पर गणित की शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। 25 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और 25 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। यह टॉप अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की मैराथन यह क्लास चल रही साथियों। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होगा? देखिए, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता, महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो जो यहाँ पे महत्वाकांक्षी शब्द दिया गया है आपका, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो महत्वाकांक्षी के बारे में जो यहाँ पे मतलब आपको बताना है, तो इसका मतलब होता है गणित के उच्च उद्देश्य अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति। जो गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य होते हैं उसकी प्राप्ति ही महत्वाकांक्षी का यहाँ पे मतलब बताया गया है। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? तो एनसीएफ 2005 में एक लंबी आकृति जिक्र हुआ है और उसका मतलब होता है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। क्या है? एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। यह गणित की लंबी आकृति का अर्थ की बात करेंगे, मतलब की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देती है। तो एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप स्वयं जब करेंगे, स्वयं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्वयं फीडबैक करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आप लोग पाएंगे। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि कला शिक्षा को जो है विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। बाकी सभी सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हैं। टेलीग्राम पे आपको कुछ नहीं करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है और हमारे ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लेना है जायसवाल कोचिंग सेंटर को। और वहाँ पे TXT रीडर आपको ऐप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो फाइल होती है वह टेक्स्ट रूप में फाइल होती है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किस पर महत्व दिया गया है? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है। तो एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको महत्व दिया गया है? बालकों के लिए आपके संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? देखिए, आपके एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में जो है सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की शामिल करने की अनुशंसा की गई है। किन मुद्दों की? सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए, एनसीएफ 2005 के 5 जो है मार्गदर्शक सिद्धांत भी हैं। आइए इन सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला सिद्धांत है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। तीसरा है पाठचर्या का इस तरह का समर्थन होगी कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास मुहैया कराए। चौथा सिद्धांत है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। पांचवा सिद्धांत है एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। सभी कमेंट कीजिएगा अपना फीडबैक। सभी यहाँ पे शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे क्योंकि आपका प्रत्येक फीडबैक, प्रत्येक कमेंट सर्वोपरि है, सम्मान है। प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक भावी अध्यापक अध्यापिकाओं की बात कर रहे हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो साथियों, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर का एक फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। जी हाँ, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। बहुत ही बेहतरीन आपकी ये क्लास चल रही है, बहुत ही अच्छा फीडबैक आप लोगों को मिल रहा है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए?
जब देखिए आप लोग अध्यापक अध्यापिकाएं हैं तो शिक्षक के बारे में भी यहाँ पे अनुशंसा की गई है कि जब आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब आप अध्यापक बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो आपके अनुसार एक शिक्षक की भूमिका जो है अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो एक शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। किसके रूप में साथियों? एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या होगा? जी हाँ, तो बच्चों के आकलन का जो सही तरीका होगा वह होगा दैनिक गतिविधियाँ। ठीक है। अगला प्रश्न है, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? देखिए यहाँ पे कला विषय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर जो है शामिल की बात करेंगे। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिया ही गया है कि कला विषय को स्कूली शिक्षा के स्तर पर शामिल किए जाने पर प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर बल देना चाहिए। आप सभी लोग अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करनी निरर्थक है। यानी जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है उस भीड़ भाड़ इलाके में जो है किस अध्यापन की बात करना जो है निरर्थक होगी, वह होगी सृजनशीलता। भीड़ भाड़ इलाके में सृजनशीलता की बात करना जो है वहाँ पे निरर्थक की बात कर रहे हैं। देखिए सभी प्यारे मित्र अगला प्रश्न देखेंगे और फीडबैक करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या को बोझ को कम करने पर बल देती है? तो शिक्षा बिना बोझ के। किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षा बिना बोझ की बात करेंगे। देखिए अपनी अपनी एनसीएफ की विशेषताएं भी हैं कि विद्यार्थी को दी जाने वाली जो शिक्षा में शिक्षण सूत्र जो होता है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। काफ़ी सारे हैं और मूल्यों को या मूल्य को उपदेश के द्वारा नहीं बल्कि उसी प्रकार के वातावरण बनाकर स्थापित किया जाए। वे पाठ्य पुस्तक के ज़्यादा उपयोगी हो जो अंतःक्रिया का मौका दें। ये सारे विशेषताओं को भी आप लोगों को पढ़ लेना है। विशेषताएं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य कैसा होना चाहिए साथियों? अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग में सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 की विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए? तो प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, जी हाँ, एनसीएफ 2005 के संस्तुतियों के अनुसार जो है आपके कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के मूल्यांकन की बात कर रहे हैं और इस मूल्यांकन में विद्यार्थियों के लिए तरीका जो है प्रेक्षण के आधार की बात करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो परिणाम था वह साथियों राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 की था। अगला प्रश्न है, कल की क्लास हमने एनईपी की बात करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-21 की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब मैंने वहाँ पे क्वेश्चन किया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न जरूर अभी तक जितने भी सीटेट एग्जाम उनमें से वो वाला अगर अपनी क्लास ज्वाइन नहीं किया और वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ से आपका 2 नंबर पक्का आना है। तो नाटक विधि में रुचि लेते हैं। देखिए एनसीएफ में बताया गया कि नाटक विधि में रुचि लेते हैं, तो प्राथमिक स्तर के छात्र जो होते हैं वह नाटक विधि में रुचि लेते हैं। यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? देखिए साथियों आप जानते हैं भली भांति प्रकार से कि यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो जो विधि होगी वह श्रेष्ठ विधि कहानी विधि हो जाएगी। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? तो पढ़ाते समय अगर आप चित्र दिखा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पाठ को समझाने में सहायक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली जो होती है वह विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं उसमें जो है संकेत करती है। 5 प्रश्न है और कंप्लीट करते हैं इस आपके प्रैक्टिस पेपर
अर्थात एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्नों के जो टॉप 50 मैराथन यह वीडियो है, मैराथन यह क्वेश्चंस हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। देखिए आपने पढ़ा भी होगा, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है जिसमें सूचना को क्या मानने से बचा जाए, तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ये शायद हम प्रश्न कर भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि गणित की शिक्षा का केंद्र जो है कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ने की बात करेंगे। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ये 4 प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। और ये 50वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्या दिया गया है कि विद्यालय की शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, वह बात करेंगे एनसीएफ 2005 की बात करेंगे। तो ये रहे टॉप 50 क्वेश्चंस। और देखिए हमेशा आप जानते हैं हम लाइफ से जुड़े हुए हैं, लाइफ में हमेशा ऐसा होता रहता है कि मुश्किल समय ही हमें मजबूत बनाते हैं। और कुछ पाने के लिए जो आस होती है, कुछ पाने के लिए आस तो रख, कुछ तो अरमान रख, जो हो खास हर कोशिश में करे दरिया तू आर पार। अगर आपको कोई काम करने में डर लग रहा है साथियों, तो आप सही कर रहे हैं। जो संघर्ष करता है वो सफल भी हो सकता है। अर्थात जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया को कुछ भी सीख सकता है, दुनिया में कुछ भी कर सकता है। धन्यवाद सभी का। आई होप सभी प्यार मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और अगली हमारी प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर आने वाला है, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें अपनी टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार को, और फीडबैक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक क्लास का हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, बेहतरीन तैयारी कर पाएँ और इस बार सिलेक्शन 100% कर पाएँ। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।